Hey everyone, welcome to my channel. My name is Mayank. So Walmart Sparkathon is finally here. Walmart Sparkathon basically Walmart का एक हैकेथॉन है जिसके थ्रू वो इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम रोल्स के लिए हायर करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस हैकेथॉन के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. So ये है वो ऑफिशियल पेज जहाँ पर आपको इस हैकेथॉन के लिए अप्लाई करना है. तो इस हैकेथॉन में बेसिकली आपके पास 4 थीम्स होंगी. उन थीम्स में से आपको किसी एक थीम को पिक करना है. उस पर आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि वॉलमार्ट में इस थीम के रिगार्डिंग अभी करंटली क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए आपको एक सोल्यूशन प्रपोज करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से थीम्स देखते हैं. तो थीम्स है आपकी डेटा, फ्यूचर ऑफ रिटेल, एमर्जिंग टेक और सप्लाई चेन. अब ये सप्लाई चेन, फ्यूचर ऑफ रिटेल, ये सारी थीम्स इसलिए हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो वॉलमार्ट है वो रिटेल स्टोर्स की एक चेन है. इसलिए उनका जो मेन गोल है वो यही है कि वो अपने इस रिटेल बिजनेस को कैसे और इन्हांस करें इस हैकेथॉन के थ्रू. तो सबसे पहले डेटा वाली थीम को देखते हैं. तो इस थीम में बेसिकली आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि कैसे अभी वॉलमार्ट डेटा को यूज़ करती है. जैसे अभी वॉलमार्ट डेटा को कैसे यूज़ करती है? मर्चेंडाइजिंग टू स्टॉक द राइट आइटम, सोर्सिंग टू सोर्स बेटर फ्रॉम सप्लायर्स, ensuring timely availability of products, pricing to derive the best price for shoppers. तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी करंटली वॉलमार्ट डेटा से करती है. एंड आपको कुछ ऐसा करना है, हार्नेस द पावर ऑफ डेटा टू क्रिएट रिटेल टेक सोल्यूशन दैट इंप्रूव कस्टमर, सेलर और एसोसिएट एक्सपीरियंस. मतलब आपको अगर आप इस थीम को चूज़ करते हो तो आपको डेटा का कुछ इस तरह से आपको यूज़ बताना है या यूज़ करना है जो इन चीज़ों से हट कर हो और जो वॉलमार्ट को आगे बढ़ाए. ठीक है, ऐसे ही इनकी सप्लाई चेन एक थीम है. तो सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है? सप्लाई चेन यही होता है कि कैसे जो आइटम होता है वो पहले वेयर हाउस में होता है, फिर वेयर हाउस से वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से आप लोगों के घरों पे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वही टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस बता रखे हैं: डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस, स्टोर्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. यार्ड मैनेजमेंट इनका एक एप्लीकेशन है जो मैनेज करता है ऑल ट्रेलर्स इनसाइड वॉलमार्ट वेयर हाउसेज. इसके बाद है ट्रेलर मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इनकी एक एप्लीकेशन है. तो मतलब आपको ऐसा ही कुछ बताना है जिससे इनका जो सप्लाई चेन वाला सिस्टम है वो इन्हांस हो सके. ठीक है, अगला है इमर्जिंग टेक. अब इमर्जिंग टेक में ये लोग आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इमर्जिंग टेक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जैसे AR VR, AIML, IoT, मेटावर्स, क्लाउड. तो आप इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इनकी जो अभी करंटली जो इनके करंट प्रोसेसेस है उनको आप इन्हांस कैसे कर सकते हो इन टेक्स को यूज़ करके, क्योंकि फ्यूचर उन्हें भी पता है और आपको भी पता है कि यही टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो वो यही होप करते हैं कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कुछ ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करो जिससे उनका जो रिटेल बिजनेस है वो इन्हांस हो सके. लास्ट है फ्यूचर ऑफ रिटेल. तो फ्यूचर ऑफ रिटेल इनकी 4th थीम है. तो फ्यूचर ऑफ रिटेल में देखते हैं क्या है. यू आर फ्री टू वर्क ऑन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस सब थीम. हियर इज एन एक्सप्लेनेशन टू help get you started on some problem statement. This is create smart solutions to enhance customer and seller experience. Again वही है यार, आपको कुछ ऐसे smart solutions जनरेट करने हैं टू जिससे जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो, सेलर एक्सपीरियंस इन्हांस हो रिटेल में थ्रू इफेक्टिव ऑपरेशन, मार्केट इंटेलिजेंस एंड इवॉल्विंग टेक. ठीक है, तो यार ये थी आपकी थीम्स. अब थीम्स से आगे चलते हैं. तो हु शुड अप्लाई. तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो बेसिकली ये है कि अगर आप BE और BTech प्रोग्राम्स में हो तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इस हैकेथॉन के लिए. अगर आप डुअल डिग्री में एनरोल्ड हो तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, ये 3 ईयर्स के बच्चे एनरोल नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है. और अगर आप ME और MTech में एनरोल्ड हो तो फर्स्ट ईयर के बच्चे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान में रखना. इसके बाद यार गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस मतलब ये बेसिकली एक फ्लो है कि कैसे हैकेथॉन चलेगी. सबसे पहले आपको एक थीम सिलेक्ट करनी है इन चारों में से. डेटा, सप्लाई चेन, फ्यूचर ऑफ रिटेल और इमर्जिंग टेक में से कोई एक थीम आप चूज़ करोगे. उसके बाद आप अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया होगा उसको एक्सप्लेन करोगे. क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम योर सबमिशन इज एड्रेसिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द रिटेल इंडस्ट्री. आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने क्यों चुनी, आपको क्यों लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है और वो कैसे रिटेल बिजनेस में एक रेवोल्यूशन ला सकती है. ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक्सप्लेन करना है सोल्यूशन कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन सॉल्व करोगे, अपना वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है. और उसके बाद आपको एक डेमो वीडियो अपलोड करनी है. अब ये डेमो वीडियो आपकी 2 मिनट की होगी और इसमें आपको अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हो. इसमें यार ट्राई करना कि आप सिर्फ अपना सोल्यूशन नहीं, आपके पास कुछ
प्रोटोटाइप भी हो आपके सोल्यूशन के लिए, मतलब फुल्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन आपने जो भी सोल्यूशन सोचा है उसके उसके उस पर कुछ आपके पास हो यार, कुछ भी दिखाने के लिए, मतलब छोटा मोटा कुछ प्रोटोटाइप होना चाहिए। और ट्राई करना है कि ये जो वीडियो है ना, इसमें आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन हो। मतलब एक बंदा जैसे टेक स्टैक एक्सप्लेन कर दे, एक बंदा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दे, एक सोल्यूशन एक्सप्लेन कर दे, एक आपका प्रोटोटाइप एक्सप्लेन कर दे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सबका कंट्रीब्यूशन रखने की कोशिश करना। और इसको यार एक इंटरेक्टिव वीडियो बनाना, मतलब जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस तरह की एक वीडियो बनाने की कोशिश करना जिसमें आपका फेस भी दिखे। खाली ऐसा नहीं कि पीपीटी चल रही है और आप पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हो, तो उससे थोड़ा इंप्रेशन डाउन होता है। ठीक है, तो ट्राई करना कि एक इम्प्रेसिव वीडियो बने। अब इसके बाद यार, वाई शुड यू पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले तो यही है कि अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू फॉर इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम रोल्स। तो इंटर्नशिप्स, अगर आपको इंटर्नशिप्स मिलती है तो आपका जो स्टाइपेंड होगा वो मंथली 85K to 1 लाख का होगा, और जो इनके फुल टाइम रोल्स होते हैं उसमें आपको 21-22 लाख का पैकेज मिलता है। इसके अलावा आपके पास चांसेस हैं टू विन कैश प्राइजेस अप टू INR 2 lakhs कर्टसी फोन पे एंड जो भी है ये सब। तो 2 लाख के कैश प्राइजेस आप जीत सकते हो इस हैकेथॉन के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो एप्लीकेशन यार इसकी 10 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, ओपन हो गई थी, और लास्ट डेट टू अप्लाई है 17 अगस्त। अभी भी काफ़ी दिन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनलिस्ट जो अनाउंस होंगे वो होंगे 25 अगस्त को, और विनर अनाउंस हो जाएंगे 15 सितंबर को। ठीक है, तो यार ये था वो पूरा प्रोसेस। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस भी डाल दूंगा जो प्रीवियस ईयर के पार्टिसिपेंट्स ने अपलोड करी थी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे या किस तरह की वीडियोस उन्होंने अपलोड करी थी, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस चैलेंज को कैसे अप्रोच करना है। So yeah, this is for this video. I hope you enjoyed this video. If yes, then please hit the like button, share it among your friends, and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.